डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब पैसिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बताया हूँ कि आपका पैसिव सेंटेंस में क्या होता है। पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, दूसरे नंबर पे कि क्या करना है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, और तीसरे नंबर पर वर्ब आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, है ना। तो यहाँ पे देखो, पैसिव में क्या है, V3 और बाय, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग देख लेंगे अभी। लेकिन आपको ये समझना है कि पैसिव सेंटेंस में क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल होता है। नेक्स्ट है, जैसे अब पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। इतना आपको बेसिक है। उसके बाद टोटल मैं क्या बताया था, 12 टेंस में 8 टेंस का पैसिव सेंटेंस बनता है, बाकी का 4 का नहीं बनता, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यह वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी पैसिव सेंटेंस का प्रैक्टिस मेरे साथ करने को मिले। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक ना। सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। ये सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव सब्जेक्ट है, ठीक ना। शेल बी या विल बी प्लस एम भी का मतलब मेन वर्ब प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट रखना है। अब मेन वर्ब में क्या रखना है बच्चे, तो मेन वर्ब में आपको यहाँ पे V3 यूज करना है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ प्रैक्टिस सीखेंगे, मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे एक पैसिव सेंटेंस है आपका, द पोस्टमैन, है ना, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, पोस्टमैन है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन होंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका द लेटर है। अब क्यों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका हम एक और रूल बताए हैं, वो है आपका, अगर वो रूल नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए और पैसिव के प्लेलिस्ट वाले में देखें कि वो क्या रूल है। नेक्स्ट है आपका, अगर मेन वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट जो आता है, ऑब्जेक्ट जो होता है दो तरह का होता है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन लग के नहीं होता है, मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है, वो क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो प्रीपोजिशन के साथ आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिए, डिलीवर है, डिलीवर के बाद क्या है आपका द लेटर, तो द लेटर क्या हुआ बच्चे, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को क्या बोले, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट बन जाता है क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे द लेटर हो गया, है ना। द लेटर विल बी डिलीवर्ड, है ना, विल बी डिलीवर्ड किया गया, द लेटर को डिलीवर किया जाएगा बाय द पोस्टमैन, ठीक ना, पोस्टमैन के द्वारा। और वहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के रूप में क्या था, पोस्टमैन, है ना, सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पे पोस्टमैन था। पोस्टमैन क्या था बच्चे, पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। तो लेटर, इसका पैसिव क्या हुआ, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, मतलब लेटर को पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर किया जाएगा, वितरण किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द पीपल विल रिमेंबर, है ना, द पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा। यहाँ तो देखेंगे हम लोग क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो पीपल है। अब यहाँ पे मदर टेरेसा क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, रिमेंबर। तो अब इसका पैसिव क्या बनेगा, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है तो क्या हुआ, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट बन गया। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर देंगे, विल बी रिमेंबर्ड, है ना, विल बी रिमेंबर्ड। और
जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, ठीक ना, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो उसको ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये रूल है ना। नेक्स्ट है बच्चे, एक्टिव सेंटेंस है आपका, एक्टिव सेंटेंस है ही विल टीच मी, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, ही, और मी क्या ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब के बाद मी आ रहा है। तो मैंने बताया कि मेन वर्ब के बाद जो भी डायरेक्ट चाहे नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक ना, ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, है ना, यही दो आपका ना ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या बच्चे, ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएंगे, है ना। तो अगर इसको पैसिव बनाना हो तो क्या होगा, मी का, अगर आप नहीं देखें मेरे वीडियो तो उस वीडियो को जाकर देखें, मैं सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताया। आई का मी, वी का अस होता है ना, और दे का क्या होता है, देम, और उसके बाद दे का देम हुआ, उसके बाद यू, है ना, यू का क्या होता है बच्चे, यू का यू ही होता है। उसके बाद ही का क्या होता है, हिम, ही का हिम। उसके बाद सी का क्या होता है, हर। उसके बाद ये हो गया। तो इतना आपको मेन प्रोनाउन का, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्ट को जानना है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ही, है ना, ही क्या सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा, आई के साथ सेल का यूज करते हैं, आई शैल बी टाउट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है बच्चे, नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन, है ना, कोई नहीं, ठीक ना, आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको पैसिव बनाना है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट कौन है, नो वन, है ना, सब्जेक्ट कौन है बच्चे, नो वन, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, योर क्वेश्चन। तो फर्स्ट में क्या बनेगा, योर क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ विल भी बोले थे, तो यहाँ पे नो है ना, नो वन है ना, तो इसलिए नॉट भी होगा, क्योंकि नो वन का मतलब कोई नहीं, इसका नेगेटिव सेंस है, तो इसलिए इसको दिखाने के लिए नॉट का यूज करना पड़ेगा। योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड, और थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन हो, ठीक ना, प्लूरल नंबर में वो डिनोट होता हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, नो बडी विल कैच यू, है ना, मतलब नो बडी विल कैच यू, कोई भी आपको कोई भी आपको नहीं पकड़ेंगे। तो यू विल नॉट बी काउट, है ना, यहाँ भी नो बडी है ना, तो नो बडी का ये सेंस करने के लिए, है ना, दिखाने के लिए यहाँ पे नोट का यूज करना पड़ेगा, यू विल नॉट बी कॉट। ये सेंटेंस एक्चुअली अफर्मेटिव जैसा दिखता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है ना, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसलिए यहाँ पे नोट का यूज करना पड़ेगा, यू विल नॉट बी काउट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, समवन, है ना, समवन विल रीड द गीता, समवन मतलब हर कोई गीता पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, द गीता विल बी रेड, मतलब गीता को पढ़ा जाएगा। अब ये थर्ड पर्सन है, ठीक ना, थर्ड पर्सन पूरे आदमी का, किसी ने कोई पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, द गीता विल बी रेड। नेक्स्ट है बच्चे, अब ये तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का हो गया। अब कॉन्टीन्यूअस का, जैसा कि मैंने बताया आपको, टोटल टेंस आपका 12 है, 12 में 8 का पैसिव बनता है और 4 का नहीं बनता है, 4 टेंसेस का नहीं बनता है। तो फ्यूचर यहाँ पे वही बता रहा है कि नोट फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस पैसिव नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए हम लोग कल देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और मेरे साथ और भी इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।